जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नंबर 4 है, प्रॉब्लम नंबर 4 है जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस होते हैं। मोस्टली पॉइंट इसी में से पेपर में आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी हमारे पास है 90,000 से पर मंथ है, और पे स्केल जिसे MTS स्केल भी कहते हैं 80,000 है। 7,000 इंक्रीमेंट लगेगा और 1,36,000 तक कंप्लीट जाएगी हमारी सैलरी। तो इसको MTS कहते हैं। बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है। दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, हमारी बेसिक सैलरी कितनी थी जी, 90,000 पर मंथ। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो 10,80,000 से हम उसे टैक्सेबल कर देंगे। ये देखें जी। पॉइंट नंबर 2 है मेरे पास जी, बोनस 1,20,000 रुपये के हैं, तो बोनस टोटली टैक्सेबल होते हैं 1,20,000 रुपये से। ये देखें जी, बोनस 1,20,000 रुपये से टैक्सेबल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है मेरे पास जी, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन मालिक ने आपको दी है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी हुई। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक सैलरी का 45% लेते हैं, लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि हमें MTS भी गिवन है। MTS की मौजूदगी में जहाँ से MTS स्टार्ट हो रहा है 80,000, उसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसका 45% लेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, 80,000 से हमारा MTS स्टार्ट हो रहा है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये अमाउंट आ गई मल्टीप्लाई बाय 45%, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक सैलरी का लेते हैं। लेकिन अगर MTS गिवन होगा तो आपने MTS का 45% लेना है, जिसको मिनिमम टाइम स्केल कहते हैं। 4,32,000 रुपये हमारी आई है, इसे टैक्सेबल कर देंगे। ये देखिए जी, 4,32,000 से ये MTS का लिया हुआ है अकोमोडेशन, और ये फिक्स रेट होता है 45%, जो कि बेसिक सैलरी का लेते हैं। अगर MTS गिवन है तो MTS का लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जी, सैलरी ऑफ माली चौकीदार बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। सैलरी ऑफ माली चौकीदार पे की है 7,500 पर मंथ है, ये भी टैक्सेबल होती है। 7,500 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो वो 90,000 से टैक्सेबल हो जाएगी। ये देखें जी, सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार 90,000 से उसने टैक्सेबल की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास कि रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर कोस्ट 1,50,000 रुपीज़, और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 10% है। तो मैंने पिछली इलिस्ट्रेशन में भी आपको बताया था कि जितनी भी अमाउंट गिवन होगी रेफ्रिजरेटर की, उसका जो डेप्रिसिएशन रेट होगा उतना लेके टैक्सेबल कर देंगे। तो हमारे पास अमाउंट थी रेफ्रिजरेटर की 1,50,000 रुपीज़, और 10% लेंगे तो 15,000 रुपये की अमाउंट आएगी, इसको हम टैक्सेबल कर देंगे। ये देखें जी, रेफ्रिजरेटर पे डेप्रिसिएशन को हमने टैक्सेबल कर दिया 15%। उसके बाद पॉइंट है मेरे पास, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़। पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी दी है तो 5% लेते हैं। 8,50,000 रुपये की गाड़ी थी, 8,50,000 रुपये। तो पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों है तो 5% इसका ले लेंगे, अमाउंट आ जाएगी 42,500, इसे टैक्सेबल कर देंगे 42,500। ये देखें, आगे उसने लिखा हुआ है कि कंपनी की पॉलिसी है कि रीइंबर्समेंट करे 200 लीटर फ्यूल, वही है, किसी भी काम का नहीं है। तो आगे चलते हैं। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर 60,000 रुपीज़, लेकिन ये फैसिलिटीज़ मिल रही है सिर्फ आपको पहले 3 महीने के लिए, जब आपने जॉब स्टार्ट की थी, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी 60,000 से। ये देखें जी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर 60, अगर ये पूरा साल मिलती तो इसे टैक्सेबल कर देते। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जी, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर है 39,000 रुपये के, जो आपको रीइंबर्स हुए हैं। अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर और मेडिकल अलाउंस दोनों सवाल में गिवन हो तो मेडिकल एक्सपेंडिचर को एग्जेम्प्ट कर देते हैं और मेडिकल अलाउंस को टोटली टैक्सेबल कर देते हैं। इससे पहले की वर्किंग ये थी कि मेडिकल अलाउंस का 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन यहाँ पर क्या सीन है कि मेडिकल बिल रीइंबर्स भी गिवन है, मेडिकल एक्सपेंडिचर और मेडिकल अलाउंस भी गिवन है। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएंगे। ये देखें जी, मेडिकल एक्सपेंडिचर एग्जाम्प्ट हो गए और मेडिकल अलाउंस जो कि मेरे पास थे 1,40,000 से, तो वो टोटली टैक्सेबल हो गया। 10% ऑफ बेसिक सैलरी यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि मेडिकल बिल रीइंबर्स है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर 1,85,000 रुपीज़। वेव्ड ऑफ कहते हैं कैंसिलेशन करना, कि एम्प्लॉयर ने लोन को कैंसिल कर दिया, मजीद आपको कोई डेट वगैरह पे नहीं करना अपने एम्प्लॉयर को। तो 1,85,000 रुपये जो आपने लोन लिया था, मालिक ने तो उसे
कैंसिल कर दिया, बेशक आपको उसे वापस पे नहीं करना, लेकिन आप इसके ऊपर टैक्स लाजमी दोगे 1,85,000 के ऊपर, तो ये हमारी टैक्सेबल हो जाएगी 1,85,000 रुपये से। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन 1,85,000 रुपये से, ये देखिए टैक्सेबल हुई भी है। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेरे पास स्पेशल रिलीफ अलाउंस 48,000 रुपीज़ से टैक्सेबल होते हैं 48,000 रुपये से स्पेशल रिलीफ अलाउंस, ये देखें जी टैक्सेबल हुए हैं 48,000 से। फ्री और सब्सिडाइज लंच फैसिलिटीज़ 20,000 रुपीज़, लंच फैसिलिटी आपको मिली है 20,000 रुपये की। लंच फैसिलिटीज़ अगर अलाउंस होता तो टैक्सेबल है, ये लंच फैसिलिटीज़ आपको मिली है ये 20,000 से एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटीज़ 20,000 से एग्जाम्प्ट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जी मोटर व्हीकल टैक्स पेड किया 18,000 रुपये आपने, तो ये टैक्स आप पहले पे कर चुके हो, इसको आप लास्ट पे जाके माइनस कर दोगे जितना आपने टैक्स अदा करना होगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई के पर्सनल बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ने उसे इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ दी है, तो पर्सनल बेनिफिट के लिए दिए 25,000, तो इसके ऊपर आप टैक्स भी पे करोगे, टैक्सेबल हो जाएगी 25,000 से। तो चेक कर लेते हैं जी, ये देखें जी एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज 25,000 से ये टैक्सेबल होगी। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशू बाय द बैंकिंग कंपनी, ये FTR के अंदर आता है, याद रखना है, ये दूसरी चीज़ है। इससे पहले आया था प्रॉफिट ऑन डेट्स जिसका 10% लिया था और लास्ट पे लिख के छोड़ दिया था, ये सेम वही दूसरी चीज़ है कि किस नाम से है, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशू बाय द बैंकिंग कंपनी, याद रखना दूसरा नाम है। ये 45,000 से FTR के अंदर आएगा, लास्ट पे लिख के छोड़ देंगे, इनका एक मखसूस रेट होता है 10%। ये देखें जी प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशू बाय द बैंकिंग कंपनी, FTR फाइनल टैक्स रीजन लिख के छोड़ देंगे, कोई एडलेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जी चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय द एम्प्लॉयर रुपीज़ 1,55,000, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पे की है आपके एम्प्लॉयर ने, तो आपको इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा 1,55,000 रुपये के ऊपर। तो ये देखें जी चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय द एम्प्लॉयर 1,55,000 से ये टैक्सेबल हो जाएगी। वेरी नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जी गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 58,000 से है, अलाउंस किसी भी किस्म के वो टैक्सेबल होते हैं 58,000 से टैक्सेबल कर देंगे जी। कहाँ पर किया हुआ वैसे टैक्सेबल, ये देखें जी 58,000 से यहाँ पर इसे टैक्सेबल किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेरे पास टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, पिछले एम्प्लॉई के पास जहाँ से आप काम जिसके पास आप काम करते थे वहाँ से जॉब छोड़ने पर जो कंपनसेशन आपको रिसीव हुई है वो 1,90,000 है, तो इसके ऊपर आप टैक्स भी पे करोगे। पिछली जॉब छोड़ने पर जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं उसे कहते हैं टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव, 1,90,000 है, इसको भी टैक्सेबल करेंगे 1,90,000 को। ये देखें जी 1,90,000 को, क्योंकि ये आपको 30 जून तक रिसीव हो गए हैं, अगर जून के बाद रिसीव होते तो आप इसके ऊपर टैक्स पे ना करते। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द सैलरी 1,65,000 रुपीज़, ये पहले से टैक्स आप पे कर चुकी हो, लास्ट पे जाके से माइनस कर देंगे। रेंट रिसीव किया है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो टैक्स होता है वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स पे नहीं करते। 1,00,000 रुपये से एग्रीकल्चर लैंड को एग्जेम्प्ट कर देंगे। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एक बात दूसरी काबिल गौर है कि आपको जो रेंट रिसीव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वो आपकी सैलरी की वजह से रिसीव नहीं हो रहा, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, उसका सेक्शन में उन्होंने लिखा हुआ 39। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी फ्री कूपन ऑफ फॉर डिनर फॉर द एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली, एम्प्लॉई और उसकी फैमिली के लिए आपको कूपन प्रोवाइड किए गए हैं 70,000 के। जब आप खाना शाना खाने जाएंगे वहाँ पे तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो इस 70,000 को आप टैक्सेबल कर दोगे 70,000 रुपये। फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली 70,000 से टैक्सेबल हो जाएगा। ज़कात डिडक्टेड 2,71,000, तो टोटल इनकम में से इसको माइनस कर देंगे, और स्पेशल अलाउंस है 1,00,000 रुपये से उसे टैक्सेबल कर देंगे। ज़कात दिखा दूँ 2,71,000 माइनस की हुई है, और जो स्पेशल अलाउंस थे 1,00,000 रुपये से उसे टैक्सेबल किया हुआ है। सबको टोटल करेंगे, हमारे पास आ जाएगी जी टोटल इनकम। ये देखें सब पे टिक लग गया है, यहाँ पे सब पे टिक लग गया है, यहाँ पे देखें जी सब पे टिक लग गया है, तो सबको टोटल किया, टोटल इनकम आ गई, ज़कात को माइनस किया तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे टैक्स स्लैब्स के अंदर से, उम्मीद करता हूँ वो आपको आता होगा। 18 लाख तक टैक्स फिक्स होता है स्लैब्स में से, देख लीजिएगा 90,000 रुपये। उसके बाद एक्सीडिंग अमाउंट पे 15% है। एक्सीडिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं, हमारे पास टैक्सेबल इनकम थी 2479
500 माइनस करेंगे 18 लाख रुपए जिसके ऊपर हमने फ़िक्स टैक्स अदा कर चुके हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट बचती है 6,79,500। इसके ऊपर 15% ले लेंगे तो अमाउंट आती है 1,01,925। ये देखें 1,01,925, ये 15% है। 18 लाख में 90,000 रुपये फ़िक्स था, दोनों को प्लस करेंगे तो इस साल हमने जो टैक्स अदा करना है वो 1,91,925, 1,91,925 रुपये हमने इस साल ये टैक्स अदा करना है। हम कुछ टैक्स पहले ही पे कर चुके थे, जो कि ये देखें साइड पर निशान लगा लीजिएगा, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ सैलरी। जब आप सैलरी विड्रा करवाते थे तो आप कुछ टैक्स का पोर्शन पे करते रहे हो, और टोटल 1,65,000 रुपये टैक्स आप पहले से अदा कर चुके हो, इसको आपने माइनस कर देना है। ये देखें जी 1,65,000 को इस रकम के अंदर से जो आपने टैक्स अदा करना है, मैं आपको दिखाऊं, ये आपका 15% आया था, प्लस 90,000 करते हैं तो टैक्स आपने पेड करना है ये 1,91,925, 1,65,000 आप पहले से अदा कर चुके हो, तो रिमेनिंग टैक्स आपका बचता है जी कितना, 26,925 रुपये जो आपका रिमेनिंग टैक्स बचता है। अभी एक और चीज़ थी जो आप पहले से टैक्स अदा कर चुके थे, वो मोटर व्हीकल के ऊपर टैक्स था। इसे आपने साइड पे निशान लगा लेना है, जो आप टैक्स पहले से पेड कर चुके हो। मोटर व्हीकल पे आपने 18,000 रुपया पहले से पे किया था, तो ये दोबारा पे नहीं करना, मज़ीद 18,000 को लेस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास टैक्स बचेगा 8925 सॉरी, ये 8925 है जी, ये थोड़ा सा निशान लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये 8925 है। ये देखें 8925, ये टैक्स हमने इस साल अदा करना है। और लास्ट पे जो चीज़ थी वो थी FTR वाली। FTR का मतलब होता है फाइनल टैक्स रीजन। इसके अंदर अभी तक हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक आया है प्रॉफिट ऑन डेट्स, उसका भी 10% लेके लास्ट पे लिख के छोड़ देते थे, और यहाँ पर आया प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशू बाय द बैंकिंग कंपनी, 45,000 से 10% लेंगे और लास्ट पे लिख के छोड़ देंगे। तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्द अज जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।